Good afternoon, all of you. Myself, Dr. Balbir Singh Rathore, Assistant Professor in Department of Physics, Holkar Science College, Indore. And today, I'm going to present de Broglie hypothesis and de Broglie waves. So, this is the outcomes of the presentation. So here, we will be able to learn duality of light, hypothesis of the de Broglie waves, relation between the waves and particle nature, expression for the matter waves wavelength, and different form of the wavelength of the matter waves. Now, before starting, we want to discuss about the light. So I think all of you know about the light. So anybody explain what is the light and the nature of light? Dual nature. Of which type of dual nature? Can you explain? Matter and wave. Matter in Wave. wave nature and Particle nature. particle nature. Okay, very good. So how can we justify what is the wave nature? कोई बताएगा कैसे हमें पता चल रहा है कि लाइट का वेव नेचर होता है या पार्टिकल नेचर होता है? यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से या आई थिंक सभी स्ट्रीम के बच्चों ने लाइट तो सभी ने पढ़ी हुई है इन द 11th एंड 12th स्टैंडर्ड, सभी जानते हैं, कोई भी स्ट्रीम का हो तो सभी को पता है कि लाइट के कुछ फिनोमिना हमने पढ़े हुए हैं, जैसे रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन. सो इन दिस फिनोमिना वी यूज लाइट ए रे. हमने ये पढ़ा है कि जो अगर इन फिनोमिना को मैं एक्सप्लेन करना हो तो हमने ये माना कि लाइट क्या होती है, वो रे के फॉर्म में आती है. बट आफ्टर दैट वी डिस्कवर सम अदर फिनोमिना लाइक द इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन. सभी ने सुना होगा इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन. सो वी कांट एक्सप्लेन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन बाय यूजिंग द रे नेचर ऑफ लाइट. हम अगर लाइट को रे माने तो हम कभी भी इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, ठीक है. सो बाय फॉर एक्सप्लेनिंग द इंटरफेरेंस एंड द डिफ्रैक्शन वी यूज द वेव नेचर ऑफ लाइट. हमने ये माना है कि जो लाइट है वो कैसी है, वेव से, वो वेव के फॉर्म में ट्रेवल करती है, ठीक है. बट आफ्टर दैट वी डिस्कवर some new phenomena that is known as the photoelectric effect. I think सभी ने सुना होगा photoelectric effect के बारे में, Compton effect, black body radiation, ठीक है ना. और तो क्या we can't explain this phenomena by using the wave nature of light. ये आप सभी ने सुना होगा कि अगर हम लोग photoelectric effect की बात करें तो photoelectric effect को हम wave nature से explain कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते. Then Planck proposed the new theory, light is the particle. Okay, so this is the duality of light. It behave like a waves as well as the particle. Okay, so that means we have the dual nature of light, wave nature and particle nature. अगर हम लोग एक जो भी रेडिएशन है वो सारे रेडिएशन को हम लोग जो रेडिएशन होता है इट्स प्रोपोगेट इन द फॉर्म ऑफ EM वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. हम लोग अगर उसको एक ग्राफ पर भी देखें तो जो हायर वेवलेंथ का रेडिएशन होता है लाइक द रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव एंड इंफ्रारेड, इट शोज द प्योरली वेव नेचर. इनका जो नेचर होता है, अगर इन रेडिएशन की बात करें तो इनका जो नेचर होता है वो कैसा होता है, पूरा का पूरा वेव नेचर होता है, ठीक है. और अगर हम लोग लोअर वेवलेंथ की तरफ आए, हाई फ्रिक्वेंसी की तरफ आए, लाइक एक्सरे के बारे में सभी जानते हैं, हम लोग जो मेडिकली यूज करते हैं, या गामा रे या कॉस्मिक रेज की तरफ जाए तो इट शोज द प्योरली पार्टिकल नेचर. एक्सरे क्या होता है, एक्सरे को हम लोग यही पढ़ते हैं ना, एक्सरे इज द एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन. तो इलेक्ट्रॉन इज द पार्टिकल. सो वी कैन से दैट कि जितना भी लोअर वेवलेंथ या हाई फ्रीक्वेंसी जो होते हैं वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, पार्टिकल नेचर, ठीक है. बट इन बिटवीन इन बोथ वी हैव विजिबल लाइट, जिसके कारण हम लोग क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं. हम लोग ये बोलते हैं ना कि इसके बीच में कहा एक जगह पर जो वेवलेंथ होती है 4000 to 8000 एंगस्ट्रॉम. दिस इज आवर विजिबल लाइट. Okay, so we can say that visible light have the dual nature. ये जो visible light है इसका हम लोग कैसे क्या बोले, it have the dual nature. It shows particle nature as well as wave nature. ठीक है. इसके beyond ये सब पूरा wave nature दिखा रहा है और इसके इस तरफ आएंगे नीचे की तरफ ये it shows purely particle nature. But ये जो middle region है हमारा visible, it shows the dual nature, wave nature and the particle nature. Okay. So as per the topic de Broglie hypothesis, तो हम लोग को ये पता है कि प्लांक ने ये कहा कि जो लाइट होती है इट इज अ क्वांटाइज्ड
अगर क्वांटम मैकेनिक्स का डेवलपमेंट की हम लोग बात करें तो स्टार्टिंग फ्रॉम द प्लांक्स, और प्लांक्स ने लाइट के लिए क्या, लाइट क्या होती है, क्वांटाइज होती है, इट्स इन द फॉर्म ऑफ फोटोन, ठीक है ना। फोटोन के बारे में सभी ने सुना हुआ है, ठीक है। और आफ्टर दैट एक हमने बोहर एटॉमिक मॉडल सभी ने पढ़ा हुआ है, तो आई थिंक बोहर ने सबसे पहले क्या बताया था, व्हाट, Electronic Pulling of configuration. electrons in the orbit. या तो उसको मतलब उसका कंक्लूजन क्या है, आई थिंक बोहर इज द मैन हु प्रपोज्ड क्वांटाइजेशन इन मैटर फर्स्ट। शायद सबसे पहले अगर बोहर की अगर हम लोग बात करें क्वांटाइजेशन बिहेवियर की बात करें तो सबसे बोहर ने एटॉमिक मॉडल में सबसे पहले बोला था जो ऑर्बिट होती है वो कैसी होती है, क्वांटाइज्ड होती है। मतलब जो मैटर के अंदर भी सबसे पहले अगर बोहर ने बताया कि वो कैसा होता है, क्वांटाइज्ड होता है। सो दैट वाज द बिगिनिंग ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। ओके, सो अब जब हम लोग क्वांटम बिहेवियर की बात कर रहे हैं, फॉर स्टडी ऑफ द क्वांटम बिहेवियर, क्वांटम मैकेनिक्स के डेवलपमेंट के लिए फिर डी ब्रॉगली ने एक हाइपोथेसिस दी, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड बेसिक्स फॉर द क्वांटम मैकेनिक्स। अगर क्वांटम मैकेनिक्स के पर्पस से बहुत छोटा है, ठीक है, बट अगर क्वांटम मैकेनिक्स के डेवलपमेंट की बात करें हम लोग तो ये वो उसकी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डी ब्रॉगली ने क्या कहा कि जैसे कि लाइट होती है, लाइट कैसे होती है, इट्स अ डुअल नेचर, लाइट का डुअल नेचर होता है। तो सिमिलरली डी ब्रॉगली ने कहा कि मैटर है वो आल्सो द डुअल नेचर, मैटर्स का भी कैसा होता है, डुअल नेचर होता है, इट हैव पार्टिकल एज वेल एज वेव्स। सो अकॉर्डिंग टू द डी ब्रॉगली hypothesis, the every moving particle, every fast moving a wave is associated with every moving particle. जितने भी मूविंग पार्टिकल होते हैं उनके साथ क्या होता है, एक वेव एसोसिएट होता है। दिस एट द वेवलेंथ ऑफ दिस वेव, मैटर वेव्स, that is known as the de Broglie waves, and the wavelength is the de Broglie wavelength. Okay, so that means de Broglie gives one equation which was the connection between the particle nature and the wave nature of the matters. So okay, and we know that हम सभी जानते हैं कि प्लैंक, अकॉर्डिंग टू द प्लैंक, व्हाट इज द एनर्जी ऑफ फोटोन, दैट इज E इक्वल टू h nu, सभी को ये पता है। एंड वी नो दैट वन इक्वेशन दैट इज नॉन एज द आइंस्टीन एनर्जी मास रिलेशन, सभी को पता होगी, किसी को पता है क्या होती है, हाँ, दिस इज इक्वल टू E इक्वल टू mc square. By using both this equation we can find lambda is equal to h by p. So this is the relation, this relation is known as the de Broglie relation. Okay, so in this relation we have lambda. What is the lambda? Wavelength. So what is shows that क्या अगर एक wavelength तो किस चीज को शो कर रहा है, किस मतलब लाइट का क्या, वेव नेचर को। लैम्डा क्या है, इट्स द वेवलेंथ ऑफ वन वेव्स। ओके, सो इट शोज द वेव नेचर ऑफ लाइट एंड p इज द मोमेंटम। ओके, और ये h क्या है यहाँ पर, प्लैंक कांस्टेंट। और p किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है पार्टिकल, p इज द ऑब्वियसली इज द मोमेंटम। ओके, और मोमेंटम किसका होता है, पार्टिकल का होता है। दैट मींस इट इज द कनेक्शन बिटवीन द वेव एंड पार्टिकल। And this is the different form of the wavelength of matter waves. First is in the form of kinetic energy. So जो पार्टिकल की kinetic energy होती है कितनी होती है, सभी को पता होगी, 1/mv square. Okay, in the form of momentum this is equal to p square by 2m. ठीक है ना, तो we can replace p is equal to under root 2 m e. Okay, so we can write wavelength in the form of kinetic energy. Okay, as well we can also take in the form of absolute temperature, it's become under root 3 m kT. Okay, and if we take accelerated electron, किसी potential के बीच में electron को accelerate कराएंगे तो उसकी उसके लिए kinetic energy कितना हो जाता है, ev. So that means we can write h by under root 2 m e v. Okay, and when we put all the values, so we can go to wavelength is 12.27 under root v in this term. Okay, so this is the summary of the presentation. Okay, what is the summary is this, the matter is have also possesses dual nature. Okay, like the light. Okay, and de Broglie connect the source connection between the wave nature and particle nature. Okay, so there is some exercises
according this presentation. So can you explain what is the value of photon, energy of photon? This HD, okay, very good. So this is a problem, next problem. So you can solve in home, and after that you can tag me after the class. Okay, thank you.